इससे कि आपने पूछा कि यथार्थ क्या है, तो यथा अर्थ का मतलब होता है यथा यानी जैसा, अर्थ यानी का अर्थ। तो यथा का यथार्थ यानी कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि वर्तमान जीना, तो वर्तमान में जीना यानी वर्तमान, पहले तो बात है वर्तमान क्या है इसको जानो। इसी क्षण ये सेकंड आपका गुजरा, ये भूत हो गया, आने वाला भविष्य, इस सेकंड में जीना, इसको वर्तमान में जीना कहेंगे। जैसे बहुत सरल शब्दों में एक पिक्चर में गीत था, वो था आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। तो जो भी है वास्तव में ये पल है, इस पल में आप जी लो। अब क्या होता है कि पिछले जो बीत गया समय है, भूतकाल है, उसके विचारों में व्यक्ति खोया रहता है। तो वो तो ऐसी स्थिति हो गई कि आपने जीवन खो रहे हो आप व्यर्थ में। भाई जो गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, चिंतित होगे, परेशान होगे। मन का यही स्वभाव है। आप बैठे हैं, 10 साल पहले आपका किसी ने अपमान किया था, वो अपमान का भाव आपको खड़ा कर देगा मन, और आप तो अच्छे से बैठे हैं, कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं, तो भी आपकी आंखों में क्रोध आ जाएगा। आप बैठे हैं, 10 साल पहले आपका कोई नुकसान हुआ था, वो आपको याद आ जाएगा, आपको पछतावा आ जाएगा। तो मन जो है अपने विचारों के माध्यम से और भूतकाल में या तो चिंताओं में डालता है व्यक्ति को, और या फिर वो भविष्य की योजनाएं बनाने में लग जाता है, तो वर्तमान से वंचित हो जाता है और पूरा जीवन इसी चक्कर में गुजर जाता है। वर्तमान को जानने के लिए व्यक्ति को शांत तो होना पड़ेगा ना। ये जो अंदर का कोलाहल चल रहा है, विचारों का कोलाहल चल रहा है, वासनाओं का कोलाहल चल रहा है, इस कोलाहल से शांति तो लेना पड़ेगी ना। ये तो वर्तमान में जियोगे कैसे? और वर्तमान में जीने के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जीने वाला कौन है, और जिसके साथ जी रहे हैं वो कौन है। आप पत्नी के साथ जीते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं, परिवार के साथ जीते हैं, समाज के साथ जीते हैं, लेकिन आप अपने साथ तो जीते ही नहीं ना। आप अपने साथ जीना सीखें जब, तो आप हैं कौन, अपने को तो देखें कि आप हाड़ मांस का शरीर है। आप ये शरीर तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आप ये जो विचारों में उलझा हुआ, विचारों से भरा हुआ, विचारों की आंधियों में जूझता हुआ, विचार की आंधी पैदा करता हुआ ये मन है आप? यदि ये आप मन है, तो ये मन तो क्षण क्षण अपना रूप बदलता है। कभी किसी से प्रेम करेगा, दूसरे ही समय उससे घृणा करने लगेगा। कभी किसी की प्रशंसा करेगा, फिर उसी के प्रति निंदा का भाव आ जाएगा। कभी किसी भोजन से संतुष्ट होगा, फिर उसी भोजन को नहीं करेगा। अभी एक भोजन आपको पूरे वर्षों कराया जाए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मन परिवर्तन चाहता है। ही वांट चेंज। और परमात्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है। परमात्मा परिवर्तित नहीं होता है। परमात्मा जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा अस्तित्व। तो वर्तमान में जो जीना है हमारा, उसके लिए हमें सबसे पहली बात यह है कि अपने को जानना पड़ेगा कि जी कौन रहा है। बुद्धि है, बुद्धि तो इतनी है कि बुद्धि चमारी चूहरी, कबीर ने कहा है। चूहे की समान, चूही की समान बुद्धि है। कुतर कुतर करके चूहा जैसे कपड़ा को काट देता है, ऐसे बुद्धि तुम्हारी अच्छी चीज को भी दूषित कर देती है। वो अपने हिसाब से, अपने ढंग से सोचती है, अपने ढंग से तुम्हारे सामने तथ्यों को प्रस्तुत करती है, यथार्थ में प्रस्तुत नहीं करती है। जैसे 4 अंधे हाथी को देखने गए थे, उन्होंने जो निष्कर्ष दिए थे अलग अलग, ऐसी बुद्धि जो है वो अंधी है। ऐसे चित्त है। अब आपका चित्त जो है, उसमें जो चेतना है चित्त के अंदर, उस चेतना में ये मन बुद्धि के विचारों के कारण और जो तरह तरह की वृत्तियों की लहर चलती रहती, तो शांति नहीं होता। और जब वो शांत नहीं होता, तो उसके दर्पण में परमात्मा का जो है प्रतिबिंब नहीं दिखता।
तो चित्त आप हो नहीं सकते, क्योंकि चित्त की वृत्तियां होती हैं, जैसे पतंजलि ने बताया कि चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त मूड आदि वृत्तियां होती हैं। अब मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपके देखने की सीमा के अंदर ये, अगर आप ध्यान से भी देखो, आप साधना से देखो, तो ये तो आप देख सकते हो और इनसे अलग हट सकते हो। लेकिन अहंकार जो ऐसी चीज है जिसकी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, उसको आप देख नहीं सकते। तो अहंकार के अंदर जो है देखा नहीं जा सकता। जब जागरण होता है तो अहंकार अपने आप चला जाता है, जैसे सूरज खड़ा उदय होता है तो अंधेरा चला जाता है। तो वर्तमान में जो जीना है, वर्तमान में जीना ही वास्तव में जीवन है, और भविष्य में जीना और भूत में जीना ये जीवन नहीं है, ये तो जीवन का अपव्यय है, जीवन को खोना है। बस इतनी बात कहूँगा। वर्तमान में यदि आपको जीना हो तो आप मेरे साथ आएं, साक्षी का ध्यान करें, मैं आपको वर्तमान में जीना सिखा सकता हूँ।